मेरा कहना राम नरेश सर। मेरा राम नरेश। कहना मेरा सभी साथियों से एक करबद्ध प्रार्थना है कि अब बातें कम की जाएं। हम अपने लोगों के बीच में जाएं, संगोष्ठियां करें, उन्हें जोड़ें। जिस काम से आप जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी ट्रेन में जा रहे हैं, वो ट्रेन में लोगों को जो है ना ब्रीफ कर रहे हैं और ट्रेन में लोगों को जोड़ रहे हैं। कोई न्यायालय में जा रहा है तो वहाँ अधिवक्ताओं को और बाकी जो है ना लोगों को जोड़ रहा है। कोई पार्क में घूमने जा रहा है तो वहाँ घूमने वालों को जोड़ ले रहा है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो वहाँ बाहर खड़े हुए लोगों को 10-5 मिनट रोक के उन्हें जोड़ ले रहा है। महिलाएं जो है कीर्तन कर रही हैं, संगोष्ठियाँ कर रही हैं, वहाँ लोगों को जोड़ रही हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं सामान्य कोर्स में, वहाँ पर 5 मिनट जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको ब्रीफ करिए। और उनको देखिए, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हो, उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और व्यवस्था बदल जा रही है, और ताज भी आपके सिर पे है, और समस्याओं का जो है ना निदान करना किसी दूसरे के सिर पे है। मतलब चाणक्य की जिम्मेवारी है कि कानून कौन से आना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा, कैसे युग परिवर्तन होगा, कैसे जो है ना आमूल चूल नियम बदलेंगे, कैसे व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, कैसे शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, कैसे रासायनिक विष हट जाएंगे, कैसे जो है अपराध मुक्त भारत आएगा, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत आएगा, कैसे साइबर क्राइम मुक्त भारत आएगा, कैसे आपको टैक्स फ्री भारत आ जाएगा, कैसे आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, कैसे आप दिवालिया नहीं होंगे, कैसे एग्रीकल्चर से रासायनिक विष गायब हो जाएगा, हमारी मिट्टी फिर से सौंधी और उर्वरक हो जाएगी, और फिर से जो है वो हमारा जो अन्न होगा वो अमृत तुल्य हो जाएगा। हमसे जो है ना जीवन से हम निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। और एक ऐसी व्यवस्था होगी जो युग परिवर्तन वाली व्यवस्था होगी, जहाँ पर न्यायाधीश अन्याय नहीं कर पाएंगे। हमारा सिंबल है, हमारी न्याय व्यवस्था अंधी है। हम ये कह रहे हैं कि वो तो अंधी है, जीवन तो हमारा है, हमारे जीवन पे वो के बारे में निर्णय ले रही है। किसी अंधे को हमारे बारे में निर्णय लेने का हक नहीं होना चाहिए। हमें इस न्याय व्यवस्था को बदलना ही होगा। हमारी न्याय व्यवस्था की 2 आंखें नहीं, हजारों आंखें होना चाहिए, आगे पीछे चारों तरफ आंखें होना चाहिए। उसे जो है निर्णय देने के पहले घटना स्थल पर भी जाना चाहिए, और जो गवाहों को है उनको भी तस्दीक करना चाहिए, क्योंकि न्याय देने की उसकी जिम्मेवारी है। यदि वो अन्याय करेगा तो जजमेंट अगेंस्ट द जज हो सकता है, अपील अगेंस्ट जज हो सकती है। उस बेचारे जज को कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो महाअभियोग से अभियोजित हो जाएगा, अपना पद खो देगा, और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। हमारे आने वाले अगर जज जो अभी मठाधीश बने हैं, जो अपने आप को अगर लॉर्ड समझते हैं, वो लॉर्डशिप नहीं चलेगी। वो न्यायाधिकारी अगर हैं, न्याय करेंगे। यदि न्याय नहीं करेंगे तो उन्हें इसके लिए सफ़र करना पड़ेगा, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, उन्हें उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। तो ये बदली। अगस्त में लखनऊ में कार्यालय खुलना है। अगस्त महीने में लखनऊ में कार्यालय खुलना है क्या? आप तो लखनऊ में कार्यालय की बात कर रहे हैं, मेरा आपसे कहना है कि गली गली में आप जो है ना कार्यालय खोलिए। जहाँ पे आदमी बैठा हुआ है उसी एक व्यक्ति को प्रभारी बना दीजिए, 4 बैनर लगा दीजिए, लोगों के दुख दर्द के जो है ना एप्लीकेशन ले लीजिए। उस वहीं पे एक व्यक्ति को जो है पहले से ड्राफ्ट दिए गए होंगे, उन ड्राफ्ट के तहत उसे केवल जो है ना सिग्नेचर करना है और उसे भेज देना है। क्योंकि हमारा कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाएगा, हमारी स्टेशनरी मिलेगी, और उस स्टेशनरी में लिखी हुई चीज़ इतनी भयावह होंगी कि यदि वो उसको नज़रअंदाज करेंगे तो कल अपनी नौकरी खो देंगे। सरकारें आर्टिकल 356 के तहत गिर जाएंगी। किसी ने इस तरीके का सोच और चिंतन नहीं रखा है, इसलिए ये व्यवस्था अब तक हो रही है, ये गड़बड़ी इसलिए हो रही है। मेरा आप लोगों से सोचना ये है कि यहाँ पर भाषणबाजी के बजाय यहाँ आके ये बताया जाए कि आज मैंने क्या किया। मेरे ख्याल से यहाँ और कोई चिंतन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होना चाहिए।
और जो व्यक्ति यहाँ प्रश्न पूछना चाहता है उसका प्रश्न पूछने का तरीका ये होना चाहिए कि मैंने ये 10 वीडियो देख लिए हैं, मुझे इतनी इतनी बात समझ में आ गई है, मुझे इतनी बात चीज़ के बारे में थोड़ी सी आशंका है, क्या कोई यहाँ क्लियर कर सकता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपकी सभी आशंकाओं का। और आप तो इतना कह रहे हैं, मैं तत्काल जो है ना एक वीडियो लिंक आपको भेज दूंगा, लाइव चर्चा आपसे करूँगा। लेकिन इस जो 9 बजे की मीटिंग है, इसमें इसको रिव्यू बैठक बनाओ, इसको भाषण बैठक मत बनाओ। मैं यदि मेरी बात से कोई असहमत है और इस बारे में कोई आपत्ति करना चाहता है तो उसका स्वागत है। मैं आपकी बात से यदि आप सब लोगों का मौन ये बात बता रहा है कि आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो कृपया मीटिंग में आने के पहले अपने लोगों को जगा के आओ। बताओ कि साहब हमने इतने लोगों को जोड़ा है, हमारे इतने लोगों में से इतने लोगों ने 10-10 लोगों को जोड़ दिया है। और वो भी जो है ना आपको रिपोर्ट दें कि साहब हमने जो 10-10 लोग जोड़े थे उन्होंने क्या किया। यदि हमारा फोकस पहले 10 पे आ जाएगा तो हम बहुत जल्दी जो है वो 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और ये बहुत ही आसान है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, इतना आसान। केवल 9% को ही 10 लोगों को जोड़ना है, बहुत आसान। केवल 10% को ही 9% को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। आपका 99% काम खत्म हो गया है। तो 90 को वो जोड़ते रहें धीरे धीरे। हमारा फोकस 10 लोगों पे होना चाहिए और 10 लोग 10-10 को जोड़ दें, बस इसी पे ध्यान रख लें। हम इतने मात्र से हम 9 दिन में चमत्कार कर देंगे, मात्र 9 दिन में चमत्कार कर देंगे। तो ये बाकी चीज़ों पे हम क्यों करें, वो तो हमारे 21 लक्ष्यों में विस्तार से लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से यदि हम उन लक्ष्यों पे बात करेंगे तो उसके लिए हम डेडिकेटेड वर्सन रख सकते हैं कि साहब जो है ना हम इस बारे में शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, हम लाइव डिस्कशन रखेंगे। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इसको रिव्यू बैठक बनाइए, इसको जो है ना भाषण बैठक मत बनाइए, जहाँ पे हर कोई 24 घंटे में क्या काम किया ये आके बताए। यशवंत जी, आप हमारी बात से सहमत हैं?